जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिविक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टीईटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं बच्चों, सिविक्स यानी भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है। चार ऑप्शन बच्चों दिया गया है: अनुच्छेद 322, 326, 320, अनुच्छेद 324। तो बच्चों, निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में है। यहाँ सही जवाब पहले का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहितवाद से, न्यायिक प्रलोभन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो न्यायिक सक्रियता संबंधित होता है बच्चों, ये जनहितवाद से संबंधित है। सही जवाब जो है दो का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो वो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब ए हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो चार सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, सरकरिया आयोग की रिपोर्ट। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है बच्चों? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है सरकरिया आयोग की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। कितनी बच्चों? 11 है। सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14, 15, 17, 16। तो 6 का सही है बच्चों जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 16 हो जाएगा, अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया? नागरिकों के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। तो 7 का सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट बच्चों जो है कब हुआ था? तो जो है 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है किसने किया? तो जो है उषा मेहता ने किया था। सही जवाब बच्चों जो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। तो बच्चों जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जो है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, इन सब पुस्तक के लेखक गंगाधर तिलक है। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों जो है क्या था? भारत के लिए स्वशासन। सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो बच्चों जो है डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। सही जवाब जो है यहाँ पर दूसरे का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों जो देखो, खुदीराम बोस ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, लेकिन बच्चों बी वाला सुमेलित नहीं है। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा। दलविहीन लोकतंत्र सिद्धांत समर्थक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तो है तैयार किया? तो 15 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को चार नामों से जाना जाता है बच्चों। अजय भी कहते हैं चाणक्य को, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, रामायण। तो बच्चों जो है 16 का सही जवाब डी हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है स्वायवी, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक। तो 17 का सही बच्चों ए हो जाएगा स्वायवी। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? साबरमती, सर्वोदय, सत्याग्रह, फिनिक्स। तो बच्चों 18 का सही जवाब ए हो जाएगा फिनिक्स। यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम जो है फिनिक्स था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें कौन सी कृति जो है मार्क्स एवं एंजल्स की है। तो बच्चों जो है उन्हीं सही जवाब जो है सी हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी। सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो बच्चों हीगल ने। सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ एवं मसीहा के रूप में माना जा सकता है? थॉमस हॉब्स, लोहिया, रूसो, कार्ल मार्क्स। तो बच्चों जो है 21 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक बच्चों कौन है? तो जो है 22 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा जेरेमी बेंथम। कौन थे बच्चों? जेरेमी बेंथम। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? जेरेमी बेंथम थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की जो है संज्ञा दी जाती है? तो 23 सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों बेंथम। किसको? बेंथम को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? किसने कहा कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विलोम है? बार्कर, सीले, गार्नर, लास्की। तो बच्चों जो है 24 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा सीले हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सीले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का जो है वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? किसने कहा है कि निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है? होमर, अरस्तु, प्लेटो, एक्विनास। तो बच्चों 26 सही जवाब सी हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु बच्चों कौन थे? ये जो है राजनीति विज्ञान के जनक थे अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन थे? अरस्तु ही थे। बच्चों जो है अरस्तु बहुत सी किताबों के जनक थे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है बताना है आपको। तो जो 27 सही जवाब ये हो जाएगा हॉब्स। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? हॉब्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर जो है बल दिया गया? तो जो है 28 सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा नैतिक। कौन हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। किसे संप्रभुता के उच्च धर्मार्थ के रूप में जाना जाता है? किसे संप्रभुता के उच्च धर्मार्थ के रूप में जाना जाता है? जीएस मिल, ग्रोसियस, बोदा, रूसो। तो बच्चों जो है 29 सही जवाब सी हो जाएगा रूसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक बच्चों कौन है? जॉन लॉक है। कौन है बच्चों? जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम समानता संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तित्ववाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है? यह बच्चों जो है किसका कथन है? तो यह जो है कथन G.H. सेबाइन का है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा G.H. जो है सेबाइन कथन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? बोदा, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली। तो जो है 32 सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा हॉब्स। थॉमस हॉब्स इनका पूरा नाम है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? थॉमस हॉब्स था।
निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक जो है कौन सी है? तो पॉलिटिक्स। सही जवाब जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स माने होता है राजनीति होता है। निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? लेवियाथन के लेखक बच्चों जो है कौन है आपको बताना है। 34 सही जवाब सी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। लेवियाथन के जो लेखक हैं थॉमस हॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? इसमें कौन सा ऐसा मिलान है जो गलत किया गया है? तो बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, और सब सही है। एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में जो है समाजवाद का नारा यह किससे संबंधित है? स्टालिन से संबंधित है। एक देश में समाजवाद यह नारा जो है स्टालिन से जो है संबंधित है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब अल्फ्रेडो रोक्को। सही जवाब सी हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है कि राज्य बच्चों जो है क्या है? तो राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। सही जवाब बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों जो है 39 का सही जवाब डी हो जाएगा, जॉन लॉक को। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जॉन को कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? तो बच्चों प्रेस ये भी है, न्यायपालिका ये भी है, टेलीविजन एवं रेडियो ये भी है, लेकिन ये नहीं है। राजनीतिक दल ये नहीं है। ठीक है, सही जवाब बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो 41 सही जवाब भी हो जाएगा बच्चों, संविधान। कौन करता है? संविधान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता जो है किस शासन के लिए आवश्यक है? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता जो है बच्चों जो है निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में। वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? मंत्रिपरिषद में होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्तियाँ उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर बच्चों जो है 44 है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर जो है संचालित होती है? तो शक्ति पृथक्करण। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध है निम्न में से किस भाषा से है? जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो जो है बच्चों 45 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध निम्न में किस भाषा से है? ये लैटिन भाषा से है बच्चों। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? ये जो है ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून सीमित है। बोदा, लाक, हॉब्स, रूसो। तो जो है 46 सही जवाब ए हो जाएगा बच्चों, बोदा हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट बच्चों जो है किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बारकर का कथन है। किसका है बच्चों? बारकर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है, यह जो है किसने कहा है? तेज बच्चों जो है जे लास्की ने कहा है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, लास्की ने बच्चों जो है कहा है। किसने कहा है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? ये किसने कहा है? तो बच्चों जो है कहने वाले थे बारकर। सही जवाब जो है सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है।
और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट जो है किसका है? तो बच्चों जो है बोसांके का कथन है। बोसांके कहते हैं कि जो है अधिकारवाह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कथन बोसांके कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बच्चों जो है ए जॉन रॉल्स है। अभी हमने इसको बताया था, जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि जिन निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो बच्चों बावन सही और सी हो जाएगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सही जवाब सी हो जाएगा यहाँ पर। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह जो है किसने कहा है? यह बच्चों कहने वाले प्लेटो है। कौन है बच्चों? प्लेटो। कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, या किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने जो है रात प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो 54 को आपको बताना है बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से जो है पूर्व है? तो बच्चों 55 का सही जवाब बी हो जाएगा, अरस्तु। इसने कहा बच्चों? अरस्तु। अभी हमने बताया कि राजनीति के विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु है। राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक बच्चों जो है कौन है? तो 56 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, बंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब जो पे यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 57, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? कौन सा जो है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो विकासवादी सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डेविड ईस्टन को। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न स्टेट के रचयिता है। द मॉडर्न स्टेट के जो है रचयिता बच्चों जो है कौन है? तो मैकाइवर है। सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया कि जो है अरस्तु। राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, ये सब के जनक जो है अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु ने बच्चों जो है 158 देशों का संविधान जो है पढ़ा था। कितने? 158 देशों का संविधान पढ़ा था। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सही जवाब बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक जो है कौन है? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के जो है लेखक कौन है? तो 62 सही जवाब डी हो जाएगा, कोम्बा अल्फ्रेड गॉबन। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा। आज के वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज का मॉडल बन सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो 63 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, संघात्मक सरकार। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। तो बच्चों ये था जो है 63 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।